Welcome to Lucerne, one of the most beautiful cities of Switzerland and one of the most favorite cities of Indian tourists. ये थोड़े से snippets हैं of our day in Lucerne and the full video will shortly follow. One reason that Lucerne is a very popular tourist destination is because it is very close to Zurich. और Zurich से जो है international flights all over the world होती हैं direct including to New Delhi and other cities in India. हमारा ओरिजिनल प्लान वॉज टू विजिट द फेमस स्विस म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इन लुजर्न, बट जब हम वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि टिकट्स वे सोल्ड आउट एंड वी हैड नॉट बॉट टिकट्स ऑनलाइन, बट वी फाउंड अदर प्लेसेस टू एक्सप्लोर दैट वर ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा प्लेजेंट था इसलिए हमने आउटडोर ही साइट सीइंग करने का डिसाइड किया। मंथ ऑफ मई यूरोप और स्विट्ज़रलैंड में थोड़ा अनप्रडिक्टेबल होता है। एक्सट्रीम कोल्ड तो ख़त्म हो गई होती है बट स्टिल द डेज कैन बी कोल्ड, रेनी, विंडी। जून जुलाई में जाके असली गर्मी शुरू होती है व्हेन द सन कम्स आउट स्ट्रॉन्ग एंड हॉट। अभी वेदर काफ़ी प्लेजेंट है, बिल्कुल हिल स्टेशन वाला है। मॉन्यूमेंट ओवर हियर लुक्स लाइक बिट लाइक इंडिया गेट, नॉट एज ग्रैंड। I don't know what it's called. But this looks like a railway station, bus stop. हमारा फर्स्ट स्टॉप लुजर्न में एक ओल्ड वुडन ब्रिज है कॉल्ड द चैपल ब्रिज विच इज़ लोकेटेड इन द ओल्ड टाउन एरिया। द चैपल ब्रिज करीब 900 साल पुराना है एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट कवर्ड ब्रिज ऑफ यूरोप। Kathy, let's walk along the lake. Let's take the route along the lake. So a lot of the Swiss cities have these old bridges and we are now approaching one. जैसा आप देख रहे हो विंटर के बाद अब ये आउटडोर कैफ़ेज़ वगैरह खुलना शुरू हो गए हैं, पर वाटर एक्टिविटीज़ एंड वाटर स्पोर्ट्स अभी शुरू नहीं हुए हैं क्योंकि पानी अभी भी काफ़ी ठंडा है। Something which is very exciting, which is to walk across the bridge. ये जो लोग देख रहे हो ये मोस्टली स्विस हैं। इंडियन टूरिस्ट विल अराइव एंड ऑफ मई एंड यूरोपियन टूरिस्ट एंड ऑफ जून एज पर द स्कूल हॉलीडे साइकिल। इट्स ऑल वेरी क्राउडेड टुडे बिकॉज ऑफ गुड वेदर कंडीशंस, although rain is predicted in the evening. Let's look at the crowds. ये जो पानी देख रहे हो ये एक नदी है जो लेक लुजर्न से निकलती है and this is quite a common geographical feature in Switzerland. So we're continuing our walk to the ramparts. That's what the family has decided to do. Very crowded. अब हम एक फोर्ट की तरफ जा रहे हैं विच इज़ लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ अ हिल जहाँ से सिटी के अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। ये जो आप देख रहे हो दीज आर द लास्ट ऑफ द ट्यूलिप्स। स्विट्ज़रलैंड का मेन फ्लावरिंग सीज़न अब करीब करीब ख़त्म हो गया है। February, March, April is the main spring flowering season. February में daffodils आते हैं and March, April में tulips. These are the two main and most beautiful flowers of Switzerland and also of Europe. ये जो structure जहाँ हम आए हुए हैं अभी, it is more like a fortification यानी कि दीवार to protect the city in the older days from attackers and from wars. दोस्तों Switzerland is truly a very beautiful country. It is expensive, probably the most expensive country in Europe. यहाँ लैंग्वेज बैरियर भी है क्योंकि लोगों को अंग्रेज़ी नहीं आती, पर इसकी ब्यूटी अनमैच्ड है। कई बार यूरोप में ऐसा होता है कि आप किसी जगह की फ़ोटो देखोगे, वीडियो देखोगे, पर आप वहाँ पहुँचोगे तो लगेगा कि भाई जैसा था, जैसे देखा था वैसा नहीं निकला। पर स्विट्ज़रलैंड में आपको धोखा नहीं होगा। इट इज़ ट्रूली अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री। पर यह ध्यान रखिएगा कि स्विट्ज़रलैंड में प्राइसेस आर मिनिमम 2 to 3 times rest of Europe. फिर भी families and couples like to come to Switzerland not only because of its natural beauty but also because Switzerland is one of the safest countries in the world.
इसके अलावा यहाँ पर जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी अच्छी हैं एंड आर कंसिडर्ड टू बी अमंग्स द सेफेस्ट एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड, चाहे यही है, विंटर यही में रास्ता हो या होगा। समर में हो। ये सरसों नहीं है, ये एक वाइल्ड फ्लावर है दैट इज़ वेरी कॉमन इन स्विट्ज़रलैंड। ये सफ़ेद और पर्पल रंग में भी काफ़ी दिखते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ख़त्म होते जाएंगे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर ये नदी तालाब इतने साफ़ कैसे हैं, तो ये कोई जादू नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। यहाँ स्विट्ज़रलैंड में जो है द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज़ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड। जैसे इंडिया में पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी होती है, यहाँ पर द लोएस्ट पॉलिटिकल यूनिट ऑफ गवर्नेंस इज़ कॉल्ड द कम्यून एंड द कम्यून्स आर नोन टू बी वेरी एफिशिएंट। करप्शन बिल्कुल नहीं है एंड डिलीवरी इज़ वेरी गुड। So now we are hunting for a pizzeria, and I don't think it's going to be very difficult to find because. Oops. So I think now we have found our pizzeria. It's right here. And teachers for the most part that write the exam questions, they fail to understand how the medical school continues to deliver, how the medical school was unable to deliver on this job. While the student body continues to deliver, working Family. फैमिली अभी शॉपिंग कर रही है, मैं बाहर खड़ा हूँ क्योंकि मुझे अभी इतना मूड नहीं है। पर एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आइटम जो स्विट्ज़रलैंड या यूरोप में जो बिकता हो वो इंडिया से महंगा होगा। कई लग्जरी आइटम्स हैं, ब्रांड्स हैं, जैसे परफ्यूम्स हैं, वॉचेस हैं, शूज़ हैं, कपड़े हैं, जो इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, तो उसमें काफ़ी टैक्स लग जाता है, जिसके कारण एक्चुअली दे आर मोर एक्सपेंसिव इन इंडिया फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन के बाद भी दैन इन यूरोप। तो अगर आप लग्जरी आइटम्स के शौकीन हैं, देन इट इज़ एक्चुअली बेटर टू बाय देम इन स्विट्ज़रलैंड और यूरोप दैन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में फिर काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। ये देखिए ऐश्वर्या राय, शी इज़ द ब्रांड एम्बेसडर नॉट ओनली बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल but also because Indians are very big clients of products of Switzerland. This is a little wedding going on over here, and that's the bride. I think she's looking really beautiful. So we are coming to the end of our little trip to Lucerne. Decided to spend a day extra in Zurich just to be able to come to Lucerne, and I think it was worthwhile.